हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम आ चुके हैं 2025 में और 2025 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हाउ डू वी गेट रिच इन 2025 और हाउ डू वी मेक मनी इन 2025। सो इस वीडियो में हम अंडर 5 मिनट्स में एक्सप्लोर करते हैं कौन सी असेट क्लासेस हैं, कौन से वो असेट्स हैं जो हम बाय कर सकते हैं इन दिस ईयर टू मेक सम मनी। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट टाइप ऑफ असेट। तो जो पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास असेट क्लास है वो है पेपर असेट्स की, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम नॉन फिजिकल असेट्स। सो बेसिकली दीज आर असेट्स विच आर इंटेंजिबल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकते हैं स्टॉक्स, ये हो सकते हैं फंड्स। फंड्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए हमारे, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड्स हो गए, और ETFs हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो गए। तो ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम क्लब करते हैं और कहते हैं पेपर असेट्स। सो पेपर असेट्स क्यों एक अच्छा ऑप्शन है, इज बिकॉज एक तो ये लिक्विड है, आप इनको कभी भी बेच या खरीद सकते हैं। ईज ऑफ एक्सेस बहुत ज़्यादा है, यू नो वी हैव मल्टीपल ब्रोकर्स, मल्टीपल ब्रोकिंग फर्म्स, बैंकिंग फर्म्स जहाँ से हम ये फंड्स, ETFs, स्टॉक्स ले सकते हैं। हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, सो वी डोंट नीड टू हैव a big capital to start this. And one of the most important advantages that it has no maintenance cost or upkeep cost. This is the first class that you need to be invested in 2025 to make some money. Now we can quickly go to the second class, which is the physical assets class. Physical assets means which are tangible. Very common example is real estate. So it can be land, it can be residential property, it can be commercial property. Now there are other फिजिकल एसेट्स एज वेल लाइक प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप इसको फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं या आप इनको पेपर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे कि आप ETF बाय कर सकते हैं, आप फंड बाय कर सकते हैं विच आर गोल्ड बेस्ड, या आप डायरेक्टली इसका फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। सो दैट मीन्स कि ये आपका पेपर एसेट से फिजिकल एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिजिकल एसेट्स में क्यों इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बिकॉज दे प्रोवाइड अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। जैसे कि हमने कवर किया, पेपर असेट्स जो हैं वो बहुत ही लिक्विड हैं। दैट मीन्स वो कभी भी ट्रेड हो सकते हैं, कभी भी बाय एंड सेल कोई भी कर सकता है। इट मीन्स कि उनका प्राइस नेक्स्ट मंथ -30% भी हो सकता है, -40% भी हो सकता है। बट जनरली दिस इज नॉट सीन इन फिजिकल एसेट्स कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट एंड गोल्ड डू नॉट लूज देयर वैल्यू वेरी क्विकली। एंड जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि physical assets tend to gain value because then people understand the value of security and they run towards physical assets like gold and property. तो ये एक बहुत ही सेफ बेट है अगेंस्ट एनी वॉलेटाइल सिचुएशन। तो इसलिए हमें हमेशा हर मार्केट में फिजिकल एसेट्स में भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सो for 2025 also it is going to be there in our list. Now the third type of assets is speculative assets. Speculative assets में people believe कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू आज की वैल्यू से ज़्यादा होगी, as simple as that. For example NFTs, crypto market, and we can also cover some collectibles, for example rare art, watches, and इसमें हम नॉन लिस्टेड स्टॉक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, स्टार्टअप्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन invest in some early stage startup, buy non-listed stocks. So ये सब जो है बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में फॉल करेगा, एंड इट शुड नॉट बी इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी इन योर पोर्टफोलियो। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को पहचानना पड़ेगा, अपनी रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं किस असेट क्लास में, ये आपको अपने केस के लिए एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू शुड पुट एनी मनी इनटू एनी asset class. So I hope you got the idea, and see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.